हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल शार्दुल साइकोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी। तो आज हम बात करेंगे गाइडेंस टेक्निक के बारे में। ऑलरेडी हमने फर्स्ट वीडियो में कुछ गाइडेंस टेक्निक जैसे सोशियोमेट्री, क्लास टॉक वगैरह के बारे में बात की थी। आज जो बचे हुए टेक्निक्स है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, गाइडेंस क्या होती है, हमने पिछले कई वीडियोज़ में देखा है ना। लोगों को इन्फॉर्म डिसीजन लेने में मदद करना, उनको एम अचीव करने में उनकी हेल्प करना, उनको एक डायरेक्शनल गाइडेंस देना, यही एक गाइडेंस का काम होता है, एक गाइड का काम होता है। ठीक है। तो इसमें कई तरह की टेक्निक्स होती हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसकी टेक्निक्स में क्या रहता है, सोशियोमेट्री होती है, क्लास टॉक होती है और अलग अलग करियर कॉन्फ्रेंस होती है। ये हमने पिछले वीडियोस में देखा था। ठीक है। इसके आगे की टेक्निक्स हम इसमें देखेंगे। पहले हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस क्या होता है। देखो, प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस जो रहता है प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस जो रहता है उसके बारे में हमने अच्छी तरह से पहले वीडियोस में देखा है, बट हम फिर से देखेंगे। इंडिविजुअलिटी, इसका मतलब क्या होता है। देखो, हर इंसान अलग अलग होता है, हर इंसान की पर्सनैलिटी अलग अलग होती है। उसको क्या ज़रूरत है, उसके क्या इमोशनल नीड्स है, क्या करियर रिलेटेड नीड्स हैं, सोशल नीड्स हैं, वो सारी चीज़ें इंडिविजुअलिटी में आती हैं। उसके अकॉर्डिंग ही हम किसी भी पर्सन को क्या करते हैं, गाइड करते हैं। उसका पोटेंशियल अलग अलग होता है, वो अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंच सके, उसके लिए हम उसको गाइड करते हैं। यूनिवर्सैलिटी क्या होती है, मतलब कि हम रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग, कि कोई इंसान साउथ से आया है, नॉर्थ से आया है, बाहर देश से आया है, या फिर गोरा है, काला है, छोटा है, मोटा है, अच्छा है, बुरा है, इन सब के रिगार्डलेस हम सबको एक तरह से गाइड करते हैं। अगर आप एक गाइड हो, काउंसलर हो, तो आप सबको क्या लोगे, समान दृष्टिकोण के साथ में देखोगे और समान दृष्टिकोण के साथ में आप उसको गाइड करोगे। फिर होता है डेवलपमेंट, अ कंटिन्यूस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। जो गाइड है वो ऐसा नहीं होता है कि बस हमने आज, अब कोई बच्चा है अगर, ठीक है, वो एग्ज़ाम दे रहा है, उसको एंजाइटी इशू होंगे, स्ट्रेस होगा एग्ज़ाम रिलेटेड, आपने उसको गाइडेंस दी, उसके बाद वो 12th में पहुंचेगा, फिर उसको करियर गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, फिर आपने उसको करियर गाइडेंस दी, फिर उसकी अडल्ट लाइफ स्टार्ट होगी, हो सकता है उसको कुछ पर्सनल इश्यूज़ आए, आप उस पर उसको गाइड करोगे। उसके बाद मान लो उसकी शादी होगी, उसके कपल रिलेटेड कुछ इशू आएंगे, आप उसको, तो मतलब गाइडेंस एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं है कि आज हुआ ख़त्म हो गया। इसलिए अपने क्लाइंट के साथ में एक अच्छे रिलेशन बिल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके साथ ही आप इंडिविजुअल गाइडेंस के साथ ही कोलेबरेशन भी करते हो। जैसे आप किसी बच्चे के लिए कर रहे हो, आपको पता है कि कोई बच्चा डरा हुआ रहता है, उसके घर का माहौल हो सकता है वैसा हो, है ना। कोई बच्चा है कि मैथ्स में वीक है, या फिर वो पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं कर पा रहा है, उसके कुछ रीजंस है, तो आप एजुकेटर से बात करोगे, फैमिली से बात करोगे। तो इस तरीके से क्या होता है, आप दूसरे दूसरे लोगों का भी सपोर्ट लेते हो, आप कोलैब करते हो, जिसकी वजह से आपकी काउंसलिंग है, जो गाइडेंस है, वो और अच्छी इम्प्रूव होती है। कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, यानी कि आप प्रोटेक्ट करते हो प्राइवेसी को। किसी भी इंडिविजुअल, कोई आपके पास आया, कोई बच्चा आता है, कोई बड़ा आता है, कोई ग्रुप है, तो आप सबकी इन्फॉर्मेशन को प्राइवेट रखना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। फिर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गाइडेंस सर्विसेज। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गाइडेंस सर्विसेज का क्या मतलब होता है, सिस्टमैटिक अप्रोच। सबसे पहले तो ऐसा नहीं कि आपने आया कुछ भी बातें करनी स्टार्ट कर दी। एक सिस्टमैटिक अप्रोच रहती है। एक इनिशियल फॉर्म रहेगा जिसमें आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन रहेगी, फिर आपके फर्स्ट सेशन होगा जिसमें आपका एक रेपर एस्टेब्लिशमेंट होगा, फिर एक सेकेंड सेशन होगा, मतलब ऐसे करके एक पूरा सिस्टम फॉलो होता है। ठीक है। सारे जो रिसोर्सेज रहते हैं, स्टाफ रहते हैं, उनका एक डिफाइंड रोल होता है। जैसे आपका कोई गाइड है, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप बहुत ज़्यादा दुखी हो तो आपके गले मिलने लग जाए, रोने लग जाए, इस तरीके की चीज़ें नहीं होती हैं। एक एक रोल डिफाइंड होता है कि आपको क्या करना है, आपको किस तरीके से करना है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी हद तक जा रहे हो, है ना, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी। एसेसिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी रहता है। इंश्योर दैट गाइडेंस सर्विस रीच टू ऑल स्टूडेंट। ऐसा नहीं है कि मैथ साइंस वालों के पास जा रही है, कॉमर्स वालों के पास में नहीं जा रही है, आर्ट्स वालों के पास में नहीं जा रही है। अगर स्कूल में कोई गाइड है तो वो सबके लिए एसेसिबल है, सारे स्टूडेंट्स उस तक पहुंच सकते हैं। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो उस तक जा सकता है। प्रिवेंशन एंड रेमेडियल। रेमेडियल इसका क्या मतलब रहता है, फोकस ऑन अर्ली इंटरवेंशन।
अगर किसी बच्चे को अर्ली इंटरवेंशन का यही मतलब है कि कोई इंसान किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा है, इससे पहले वो प्रॉब्लम उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करे, उस प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंच जाओ, उसको ठीक करो। तो यही चीज़ रहती है एक गाइड की और एक काउंसलर की। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गाइडेंस सर्विसेज, क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं? पहला तो नीड बेस्ड, ज़रूरत के हिसाब से गाइडेंस दी जाती है ना। किसी भी स्टूडेंट के क्या चैलेंजेस हैं, क्या ज़रूरत है, उसके हिसाब से गाइडेंस दी जाएगी। ऐसा नहीं कि कुछ भी आप स्टूडेंट आया है स्ट्रेस को लेकर आप उसको फैमिली को लेकर गाइडेंस दे रहे हो, तो ऐसा नहीं होता है। कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव का क्या मतलब होता है? एड्रेस एजुकेशनल, पर्सनल, सोशल, करियर, हर एक्सपेक्ट से क्या होता है, आपको गाइड करना ज़रूरी है। हर उसके झांकना ज़रूरी है कि आखिर उसका समस्या कहाँ से शुरू हो रही हो सकता है वो पढ़ाई में वीक हो, लेकिन उसके घर का माहौल ऐसा हो जिसकी वजह से वो पढ़ाई में वीक हो। इंटीग्रेटेड, अलाइन गाइडेंस गोल विथ ओवरऑल एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, है ना। ऐसा नहीं है कि किसी एक चीज़ को पकड़ के बस मैथ्स को पकड़ लिया, तो केवल इंटीग्रेटेड बहुत सारी चीज़ों को मिला के जो है वो काउंसलिंग और गाइडेंस दी जाती है। और ये तो हमने बात की कि सारे स्टूडेंट्स के लिए इक्वली एसेसिबल होना चाहिए, सभी की रीच पहुंच होना चाहिए अपने गाइड या काउंसलर के पास में, ठीक है। सॉरी। उसके पास टाइप ऑफ गाइडेंस प्रोग्राम कौन कौन से होते हैं? टाइप ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस होती है, यानी कि कोर्स की प्लानिंग, क्या स्टडी हैबिट्स होना चाहिए, स्ट्रेस है अगर पढ़ाई करते समय, एकेडमिक सपोर्ट उसको नहीं मिल पा रहा है, खेल कूद में वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है, क्यों नहीं कर पा रहा है, किस विषय में उसको कमज़ोर है, क्यों कमज़ोर है, तो उसके पर्टिकुलर टीचर से मिलना, बात करना, ये सब एजुकेशनल गाइडेंस में आता है। वोकेशनल में करियर रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। कोई मैथ साइंस का है, कोई कॉमर्स का है, तो उससे रिलेटेड जो है करियर जो है वो एक्सप्लोर करना, और क्या क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं वो देखना, ठीक है। ये सारी चीज़ें आती हैं करियर में। उसकी जॉब स्किल्स प्रिपरेशन करवाना, उसकी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड प्रिपरेशन करवाना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं वोकेशनल गाइडेंस में। फिर आता है पर्सनल सोशल गाइडेंस। पर्सनल सोशल गाइडेंस में क्या आता है? इमोशनल सपोर्ट, कोई किस प्रॉब्लम के साथ में डील कर रहा है, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, इंटरपर्सनल स्किल, तो ये सारी चीज़ें पर्सनल सोशल गाइडेंस में आती हैं, ठीक है। इसमें कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे वर्कशॉप्स कराना, काउंसलिंग सर्विसेज देना, मेंटरिंग कराना, तो ये सारी चीज़ें करा के एक अच्छे गाइड का ये जो रहता है तरीके होते हैं ताकि वो अपने क्लाइंट की हेल्प कर सके। फिर आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव गाइडेंस प्रोग्राम। तो इफेक्टिव गाइडेंस प्रोग्राम का क्या होता है? जो मेन कैरेक्टरिस्टिक वो होती है प्रोएक्टिवनेस, एंटिसिपेट इशू एंड ऑफर अर्ली हेल्प, ठीक है। जल्दी से जल्दी हेल्प ऑफर करना, ठीक है। कोई स्टूडेंट है, कोई आपका क्लाइंट है, उसके लिए अवेलेबल रहना, समझना कि उसको क्या प्रॉब्लम है और उसके लिए क्या है उपलब्ध रहना, और उसके बाद में उसकी प्रॉब्लम का पता लगाना कि उसको क्या प्रॉब्लम है, और उसके बाद में उसके सॉल्यूशंस निकालना। ये रहता है प्रोएक्टिवनेस, ऐसा नहीं कि धीरे धीरे चल रहा है अपना। फिर रहता है प्रिवेंटेटिव, एड्रेस प्रॉब्लम बिफोर एस्केलेशन, जल्दी से जल्दी उसकी प्रॉब्लम को पता लगाना कि क्या प्रॉब्लम है उसकी। डेवलपमेंटल अप्रोच फॉलो करना, मैच सर्विस टू एज एंड मेच्योरिटी। अब जैसे कोई बच्चा है तो उसको उसके हिसाब का सॉल्यूशन दोगे, कोई इंसान बड़ा है तो उसको उसके हिसाब का सॉल्यूशन दोगे, राइट। अब कोई इंसान अगर अडल्ट है और आप उसको बोलोगे कोई स्कूल के क्लास के बच्चे के जैसे सॉल्यूशन दोगे तो वो तो नहीं चलेगा, है ना। तो आपको एज और मेच्योरिटी वाइज उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। डेटा ड्रिवन असेसमेंट यूज़ करना है, केवल ओरली हर चीज़ नहीं कर सकते हम। जैसे स्कूल के बच्चे, उनके ऊपर एप्टीट्यूड टेस्ट, आईक्यू टेस्ट करना है, आपके पास डेटा अवेलेबल होना चाहिए जो भी आप सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो उसके लिए। कोलेब्रेशन करना बहुत ज़रूरी है, स्टाफ के साथ, फैमिली के साथ, है ना, कम्युनिटी पार्टनर के साथ में। तो ये हेल्प करता है आपकी इफ़ेक्टिव काउंसलिंग के टाइम पे। केस स्टडी के बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिटेल से समझा था। लास्ट वीडियोस में भी हमने केस स्टडी का एक अलग से
पूरा बना रखा है कि केस स्टडी को कैसे लिखा जाता है, क्या होती है, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें क्या रहता है, किसी भी जैसे एक स्टूडेंट है, सिनेरियो हमने लिया फॉर एग्जांपल, वो अपने करियर चॉइसेस और फ्यूचर प्लान को लेके बहुत स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है, ये हमने सिनेरियो ले लिया। अब इंटरवेंशन क्या होगा, आप एप्टीट्यूड टेस्ट करोगे, काउंसलिंग करोगे, उसका जॉब शेडोइंग देखोगे, है ना, एक्सपीरियंस देखोगे, या आप उसकी डिटेलिंग कर रहे हो उसकी। पहले तो आप पूरा देखोगे कि वो कौन से स्कूल में है, क्या एज है, कब से पढ़ाई कर रहा है, कौन से उसके स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं, कौन से वीक एरियाज़ हैं। उसके बाद आप जो है काउंसलिंग वाली चीज़ें अप्लाई करोगे, है ना, जैसे टेस्ट हो गया, काउंसलिंग हो गया, ये सारी। फिर आपको आउटकम मिलेंगे उससे कुछ, आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे कि इम्प्रूव कर रहा है, सेल्फ अवेयरनेस, क्लियर फोकस और गोल्स हैं इसके। उसके बाद आता है टेलर्ड गाइडेंस, आप बच्चों को हेल्प करोगे उनके फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में। तो जो इम्पैक्ट होता है इफ़ेक्टिव गाइडेंस का, ठीक है, वो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि वेल ऑर्गेनाइज अगर आपका प्रोग्राम रहेगा जो बच्चों की सक्सेस और ग्रोथ के लिए हेल्पफुल रहता है, बच्चों हो गया या किसी भी पर्टिकुलर के लिए हो गया, आपका कोई भी क्लाइंट हो गया, वो अपने फुल पोटेंशियल को अनलॉक करता है, फ्यूचर के लिए रेडी हो जाता है जब उसको सही गाइडेंस मिलती है। ऑनगोइंग एफर्ट्स इंश्योर क्वालिटी एंड कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, ठीक है। और ये एक ओपन एरिया होता है जहाँ पे क्वेश्चन आंसर डिस्कशन, एक ओपन फोरम होता है, यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो जिससे आपको खुलने में घुलने मिलने में हेल्प मिलती है। आप खुल के बात कर सकते हो, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पता लगता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको यहाँ पे हेल्प होती है अगर हम गाइडेंस और काउंसलिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं। तो यही था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। अगर आपको कोई और वीडियो टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे फिर मिलूँगी। बाय बाय।